बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है लॉज ऑफ प्रोडक्शन और रिटर्न्स की। देखिए कवानीन पैदाइश या हासिल कौन कौन से इसमें हम लॉज को लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखें, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही इस्तेमाल होती हैं पैदावार के लिए। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। जब ये चारों फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो इनका बाहमी इश्तराक जो है ना, ये हमारा पैदाइश दौलत कहलाता है। ठीक है जी, हमारी पैदावार हमें हासिल होती है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, जब हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन या रिटर्न्स की बात करते हैं ना, 2 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फिक्स लेंगे और 2 फैक्टर्स को जो है हम लेंगे कि ये काम करेंगे। कौन कौन से फिक्स लेंगे हम इसमें, ये करेंगे लैंड और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ज़मीन और तंजीम को फिक्स फैक्टर ले लेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन प्रोडक्शन के प्रोसीजर में हम लेबर और कैपिटल, इन दोनों को हम वेरिएबल फैक्टर यानी मुतगय्यर आमले के तौर पर लेंगे कि इनकी इकाइयों को बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो कौन सी लॉ के तहत हमें प्रोडक्शन हासिल होती है। अब बात करते हैं कि फ़िक्स फैक्टर क्या होता है। ये ऐसा आमिल है, मुअय्यन आमिल, कि जिसमें पैदावार बढ़ जाए या कम हो जाए, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है। देखें, फिक्स फैक्टर आर दोज दैट डोंट चेंज एज आउटपुट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। लाइक आपकी लैंड हो गई, आपकी कोई फिक्स मशीनरी हो गई, ठीक है जी, उसमें किसी किस्म की जो है ना वो तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, अब आपका वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। मुतगय्यर आमल एक ऐसा आमिल है जिसमें पैदावार बढ़ने पे बढ़ता है और पैदावार कम होने पे कम होता है। जैसे लेबर है, अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं तो ज़्यादा लेबर लगा ली जाएगी। अगर प्रोडक्शन आपकी कम है तो कम लेबर लगाई जाएगी। इसलिए इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स of production the application of which changes with the change in output। ठीक है, पैदावार तब्दील होने से तब्दील होते हैं और अगर पैदावार में इजाफा हो जाए, ज़्यादा मुतगय्यर आमल को इस्तेमाल किया जाता है, अगर पैदावार कम हो जाए तो कम किया जाता है। अब क्या होता है कि अगर वेरिएबल फैक्टर्स की एक के बाद एक इकाइयाँ लगाई जाएं तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना, उसमें बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर जो है आपके वेरिएबल फैक्टर्स की फिक्स फैक्टर के साथ एक के बाद एक इकाइयाँ लगाई जाएं तो किसी किस्म की पैदावार में इजाफा नहीं होगा। उस सूरत में क्या होता है कि आपकी पैदावारी यूनिट अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक पैदावार मुहैया कर चुका होता है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, ये कांस्टेंट होती है, ना पैदावार ज़्यादा होती है ना पैदावार कम होती है। अच्छा, अब इस सूरत में अगर आपका यही सूरत को आमीन पैदाइश की मियारी सूरत या मियारी इश्तराक कहते हैं, हम इसे कहते हैं ऑप्टिमम फैक्टर कम्बिनेशन। ठीक है जी, अब अगर हमने इस हद के बाद भी मज़ीद मेहनत और सरमाए की, लेबर और कैपिटल की इकाइयाँ लगाई तो क्या होगा, आपकी टोटल जो प्रोडक्शन होगी ना उसमें डिक्रीजिंग रेट से इजाफा होगा। ठीक है जी, गिरती हुई शरह से, और उस सूरत में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अब इन्हीं 3 चीज़ों को कि अगर पैदावार बढ़े, पैदावार आपकी कांस्टेंट पॉइंट पे एक मियारी हद तक पहुंच जाए, अच्छा जी, आपकी पैदावार गिर जाए तो हम इन इकाइयों का इस्तेमाल जारी रखें, इनको हम इन 3 लॉज की शक्ल में बात करेंगे। अब जो 3 लॉ हैं वो आपके कौन कौन से हैं। देखें, पहला लॉ हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कानून तकसीर हासिल। ठीक है, अब इस लॉ का जो दूसरा नाम है वो है या लॉ ऑफ डिमेंशिंग कॉस्ट। ठीक है जी, कानून तकलील मुसारिफ। जब प्रोडक्शन में बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है, इंक्रीजिंग रेट से, तब आपकी कॉस्ट जो है ना ये कम होती है। इसलिए इस लॉ का दूसरा नाम जो है ना कानून तकलील मुसारिफ है। अच्छा जी, सेकंड में जब आपकी प्रोडक्शन जो है मियारी हद तक पहुंच चुकी होती है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे, उस पर दूसरा लॉ होता है अप्लाई, वो होगा जी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स,
कानून यकसानी हासिल, अब इसका भी एक और दूसरा नाम है, वो है जी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है जी, कानून यकसानी मुसारिफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाएंगे, लेबर और कैपिटल को जारी रखें लगाना हद, मेयारी हद के बाद, ऑप्टिमम लेवल के बाद, तो थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है, उसका नाम है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स, कानून तकलील हासिल। ठीक है जी, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, कानून तकसीर मुसारिफ। जब हम ऑप्टिमम लेवल के बाद जो है वो लेबर और कैपिटल की इकाइयाँ लगाते चले जाते हैं ना, तो उस सूरत में कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें ये थर्ड लॉ आपका अप्लाई होता है। ठीक है जी, ये तीनों लॉ जो हैं, कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार या यकसानी हासिल, या कानून तकलील हासिल, इसी को हमने लॉज ऑफ रिटर्न्स में या प्रोडक्शन में इसे पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा, और मेरे बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो का आपको पता चल सके। अल्लाह निगहबान।